हराम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने कहा है कि कोरोना वबा के बाद से अब तक उम्रा और नमाज के लिए मस्जिदुल हराम आने वालों की तादाद 67 लाख से तजावुज़ कर गई है। ये एदाद-ओ-शुमार 4 अक्टूबर 2020 से 16 जनवरी 2021 तक के हैं। इनमें 17,94,000 उम्रा ज़ायरीन थे, जबकि नमाजियों की तादाद 50 लाख तक पहुँच गई है। वाज़ेह है कि कोरोना वबा के पेश नज़र नमाज और उम्रे के लिए जाने वालों पर एतमराना ऐप की पाबंदी है। एतमराना ऐप के ज़रिए नमाज और उम्रे का इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी है। फीस की वसूली के लिए सरपरस्तों को परेशान न करने की हिदायत। प्राइवेट स्कूलों की इंतजामियों के साथ वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का इजलास। वज़ीर तालीम बी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि बहुत जल्द स्कूलों और कॉलेजेस की तालीमी साल का ऐलान किया जाएगा, जिसके मुताबिक जारिया तालीमी साल के दौरान कितने दिनों तक स्कूलों और कॉलेजेस को चलाया जाए और एग्ज़ाम्स कब मुनक्किद किए जाएँ, इसकी वजाहत की जाएगी। उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स की इंतजामिया पर जोर दिया कि वो फीस की वसूली के मामले में स्टूडेंट्स को और सरपरस्तों को परेशान ना करें। उन्होंने आज प्राइवेट स्कूल्स के इंतजामियों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में खानगी स्कूलों, जूनियर डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के इंतजामियों ने शिरकत की। बातज़ा मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि सरपरस्तों की रजामंदी पर ही स्टूडेंट्स को स्कूलों में तालीम दी जाए। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए जो क़वायद तैयार किए हैं, इन क़वायद का खानगी स्कूलों पर भी इतलाक़ होगा। उन्होंने कहा कि खानगी स्कूलों में तलबा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद किए जा सकते हैं। हर प्राइवेट स्कूल के लिए कोविड क़वायद पर अमल करना लाजमी है। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के इंतजामिया को 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लासेस के शुरू करने की तैयारियों का भी मशवरा दिया। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। वज़ीर तालीम ने कहा कि तलबा को क्लासेस में हाजिर होना लाजमी नहीं है और इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जमातों के निसाब में कमी लाने के सिलसिले में भी हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खानगी तालीमी इदारों की इंतजामियों ने कई मसाइल को पेश किया, इन मसाइल की यकसूई के इक़दाम किए जाएंगे। इसी दौरान ज़राए ने बताया कि खानगी स्कूल्स और कॉलेज के इंतजामियों ने वज़ीर मौसूफ को 14 मुतालबात पेश किए हैं, जिसमें जून तक तालीमी साल जारी रखने, कम अज़ कम हाज़िरी को लाजमी करने जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। इसके अलावा मरहलेवार असास पर तमाम जमातों के क्लासेस चलाने की इजाज़त देने की भी दरख्वास्त की। खानगी इंतजामियों ने सबिता इंदिरा रेड्डी को बताया कि तकरीबन 1 साल से स्कूलों को स्टूडेंट से फ़ीस वसूल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से स्कूल चलाना मुश्किल हो गया है। फ़ीस की वसूली के सिलसिले में भी हुकूमत की जानिब से जल्द वजाहत की जाए। कॉलेज स्टूडेंट से भी सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करने की हिदायत। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने वाज़ेह किया कि 1 फरवरी से तालीमी इदारों की कुशादगी मरकज़ी हुकूमत की जारी करदा कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक अमल में आएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कॉलेज इंतजामियों को इंतबाह दिया कि स्टूडेंट और औलिया तलबा से सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल की जाए और अगर कोई दूसरे कोर्सेज़ की भी कॉलेज इंतजामिया तालीम का इंतज़ाम करता है तो वाजिबी और रियायत के साथ तलबा और औलिया तलबा से फ़ीस वसूल की जाए। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना सैयद उमर जलील ने इस बात की भी वजाहत की कि तलबा पर क्लासेस में शामिल होने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है और औलिया तलबा को एक रज़ामंदी लेटर जो इनके दस्तखत पर मुश्तमिल हो कॉलेज इंतजामिया के सुपुर्द करना होगा। उमर जलील ने वाज़ेह किया कि जारिया साल हॉल टिकट की जराई महज इम्तिहान की फ़ीस अदा करने पर अमल आएगी और कॉलेज हाजिरी की बुनियाद पर ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। तब्दीली ग़िलाफ़ मुबारक। हज़रत सैयदना बाबा शरफ़ुद्दीन साहब क़िबला सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजलिस माहाना तब्दीली ग़िलाफ़ 20 जनवरी चारशंबे को बाद नमाज इशा मुक़र्रर है। नमाज इशा 8:30 बजे शब होगी। बाद इशा तब्दीली ग़िलाफ़ मुबारक की रस्म अंजाम दी जाएगी। बाद तब्दीली ग़िलाफ़ मुबारक ख़त्म कुरान और क़सीदा बुर्द शरीफ व सलाम बाहुज़ूर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। मजलिस का अख्तिताम क़ारी सैयद फ़रीदुद्दीन सोहरवर्दी क़ादरी गद्दे नशीन आस्तान आलिया की दुआ पर होगा। नीज़ तबर्रुकात तक़सीम होगा। पहाड़ी शरीफ में दूसरे दिन तेंदुआ नजर आया। रात में घरों से ना निकलने मुकामी अफराद को पुलिस का मशवरा। शहर के नवाही इलाके पहाड़ी शरीफ में मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों में तेंदुआ नजर आया। ओहदेदार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पीर की सुबह की अव्वलीन सातों में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब नजर आए। इस तेंदुए के निशान तो पहाड़ी शरीफ में नहीं पाए गए। ज़राए ने कहा कि मुकामी अफराद ने 2 मुकामात मामेडीपल्ली और फिर इसके 2 घंटे के बाद कारगोर जलपल्ली में इस जानवर को देखा। बाद अज़ां ये शमशाबाद इलाके की तरफ चला गया, जहां से शुबा किया जाता है कि वो यहाँ आया था। पुलिस ओहदेदार ने कहा कि एक देहाती ने इस तेंदुए को देखा और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस की पेट्रोलिंग कार का स्टाफ वहां पहुंचा और हक़ाइक़ की तस्दीक की। महकमा जंगलात के ओहदेदारों को भी चौकस कर दिया गया, जिसके बाद ये ओहदेदार वहां पहुंचे जहां ये तेंदुआ देखा गया था। ये ओहदेदार इसके निशानात बशमूल पंजों के निशानात का मुआयना कर रहे हैं। ये ओहदेदार अतराफ़ में लगे CCTV कैमरों के फुटेज की भी जाँच कर रहे हैं। इसी दौरान पहाड़ी शरीफ पुलिस ने ऐलानात और क़यामात के ज़रिए करीबी इलाक़ों के अवाम को जानवर की नक़्लो हरकत के बारे में चौकस रहने का मशवरा दिया। एक ओहदेदार ने कहा कि रात के औक़ात में घरों से ना निकलने का मशवरा दिया और एतराफ़ में तेंदुए के पाए जाने पर पुलिस को चौकस करने पर जोर दिया गया।
3 रोज़ा उर्स शरीफ सैयदना जहांगीर पीरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सद्दल मुबारक 21 जनवरी 2021 7 जुमादियुस्सानी 1442 बरोज़ जुमरात बाद नमाज असर क़सीदा बुर्द शरीफ महफिल समा खाने से बरामद होकर क़ब्ल मग़रिब संदल माली बदस्त जनाब मोहम्मद सलीम साहब साबिक़ MLC चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड अंजाम पाएगी। बाद नमाज मग़रिब तनाउल ताम बराए ख़ास वाम बाद नमाज इशा नातिया मुशारा और क़व्वाली मुक़र्रर है। महफिल चिरागा बतारीख़ 22 जनवरी 2021 8 जुमादियुस्सानी 1442 हिजरी बरोज़ जुमा बाद नमाज मग़रिब तनाउल ताम बराए ख़ास वाम बाद नमाज इशा आदिमुशान जलसा फैज़ान औलिया बाद जलसा क़व्वाली मुक़र्रर है। महफिल ख़त्म शरीफ बतारीख़ 23 जनवरी 2021 9 जुमादियुस्सानी 1442 हिजरी बरोज़ इफ्तार बाद नमाज फ़जर ख़त्म कुरान व फातिहा ख़वानी व तक़सीम तबरुकात। इन अज़ीमुशान तक़ारीब उर्स शरीफ में तमाम हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर मुस्तफ़िज़ होने की गुजारिश की है मिन जानिब तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। होमगार्ड ने ट्रेन से फिसलकर गिरने वाले शख्स की जान बचाई। हिम्मत का मुजाहरा करते हुए एक होमगार्ड ने मुसाफिर की जान बचाई जो चलती ट्रेन से फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान इलाके में फंस गया था। यह वाक़या शहर हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर पेश आया। रेलवे स्टेशन पर नस्ब CCTV कैमरे में यह वाक़या कैद हो गया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। कालेश्वरम बैरेज का पानी मुख्तलिफ ज़खायर को मुंतकिल किया जाए। प्रोजेक्ट की तकमील पर ओहदेदारों को मुबारकबाद। अवामी नुमाइंदों के साथ चीफ मिनिस्टर का दौरा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होने और इस प्रोजेक्ट से मुकम्मल तौर पर पानी की पंपिंग का अमल शुरू होने पर इत्मीनान और मसर्रत का इजहार किया। उन्होंने प्रोजेक्ट की तकमील के लिए शब व रोज़ काम करने वाले महकमे आबपाशी के ओहदेदारों, वर्किंग इंजीनियर्स और दीगर महकमा के मुलाजमीन को मुबारकबाद दी और इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि फ़िलवक्त बैरेज मुकम्मल तौर पर पानी से लबरेज है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आने वाले मौसम गर्मा में कालेश्वरम बैरेज का पानी रियासत के मुख्तलिफ ज़खायर आब तालाबों को मुंतकिल करें। इस सिलसिले में ऑपरेशन रूल्स तैयार करते हुए इस पर अमल करने का मशवरा दिया। उन्होंने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तर्ज पर रियासत में तामीर होने वाले दीगर बड़े प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए इसी जज्बे से काम करें। एलर्जी हो तो कोरोना टीका ना ले। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया कि जिन लोगों को किसी शय से एलर्जी है जिनका इस्तेमाल कोविड-19 के टीके कोविशील्ड में किया गया है तो वो टीका ना लें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से टीका लेने वालों के चंद मशवरे जारी किए गए हैं जिनमें बताया गया है कि अगर पहला टीका लेने से किसी को एलर्जी की शिकायत होती है तो इसे मज़ीद लेने की कोशिश ना करें। टीका बनाने वाली कंपनी ने मज़ीद कहा कि टीका लेने से पहले टीका देने वालों को सेहत से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल से वाकिफ़ करवाना ज़रूरी है। मुल्क में कल शाम 5 बजे तक 3 लाख से ज़ायद अफराद को कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पेट्रोल की कीमत नई बुलंदी पर। कौमी दारुल हुकूमत और मुल्क के मालियाती मरकज़ में पेट्रोल की कीमत एक नई बुलंदी पर पहुंच गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल दूसरे दिन इजाफा किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके साथ ही दिल्ली में कीमत 85 रुपीज़ 20 पैसे फ़ी लीटर हो गई, जबकि बम्बई में पेट्रोल की कीमत 24 पैसे इजाफे के बाद 91 रुपीज़ 80 पैसे हो गई। दिल्ली में डीजल की कीमतों में भी 25 पैसे का इजाफा किया गया जो 75 रुपीज़ 38 पैसे हो गई। बम्बई में डीजल की कीमत 82 रुपीज़ 12 पैसे फ़ी लीटर हो गई। कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बितरतीब 86 रुपीज़ 63 पैसे फ़ी लीटर और 87 रुपीज़ 85 रुपये फ़ी लीटर है। पार्लियामेंट कैंटीन में खाना महंगा हो जाएगा। पार्लियामेंट की कैंटीन्स में अरकान पार्लियामेंट और दूसरों की फराहम की जाने वाली खुराक महंगी हो जाएगी क्योंकि कैंटीन के लिए सब्सिडी बंद कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बात बताई। बिरला ने इस इक़दाम के मालियाती असरात की वजाहत नहीं की, लेकिन ज़राए के मुताबिक लोकसभा सेक्रेटेरिएट इससे सालाना 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत कर सकता है। 29 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन के लिए तैयारियों के बारे में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट कैंटीन्स अब नॉर्दर्न रेलवे के बजाय ITDC की जानिब से चलाई जाएंगी। बिरला ने कहा कि तमाम अरकान पार्लियामेंट से दरख्वास्त की जाएगी कि वो बजट सेशन के आगाज़ से कबल कोविड-19 टेस्ट कराएं। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक फरिश्ते। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को बाकायदा बनाने और ट्रैफिक क़वायद की बेदारी के लिए वॉलंटियर्स की खिदमत हासिल की गई हैं, जिनको ट्रैफिक फरिश्ते का नाम दिया गया है। इस सिलसिले में हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का ताउन हासिल किया गया है। यह कदम दरअसल रोड सेफ्टी पर बेदारी मुहिम के हिस्से के तौर पर ट्रैफिक वॉलंटियर्स का प्रोग्राम है। सड़कों पर ट्रैफिक वॉलंटियर्स को इनकी सहूलत के हिसाब से रोज़ाना 1 घंटा दिया जाएगा। इस वक्त का इस्तेमाल करते हुए वो रोड सेफ्टी बशमूल मियारी हेलमेट्स, सीट बेल्ट, पैदल राहों के क़वायद वगैरह के मुख्तलिफ पहलुओं पर राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों में बेदारी पैदा करेंगे। इस वसी तर रसाई के प्रोग्राम के लिए शहर के अहम और मसरूफ़ ट्रैफिक जंक्शंस का इंतखाब किया गया है। आज खैरताबाद जंक्शन पर 16 वॉलंटियर्स ने बेदारी मुहिम चलाई।
परगी जिले के तमाम मंडलों में शदीद सर्दी। जिले के तमाम मंडलों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से सर्दी की लहर चल रही है। सुबह में सर्दी की वजह से सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। वायरस से मुतासिर हुई सानिया मिर्जा का इंकशाफ। हिंदुस्तान की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने मंगल को इंकशाफ किया कि वो इस माह के अवाइल में कोविड-19 के लिए मुस्बित पाई गई थी, लेकिन वो सेहतयाब हो गई। 6 मरतबा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सानिया मिर्जा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक जज्बाती पोस्ट करते हुए ऐलान किया। सानिया ने लिखा कि मैं कोविड-19 से मुतासिर हुई थी, अब मैं अल्लाह ताला के फजल से सेहतमंद और ठीक हूँ, लेकिन मैं अपना तजुर्बा बयान करना चाहती हूँ। 34 साल खिलाड़ी ने कहा कि इनमें ख़तरनाक वायरस की कोई अलामत नहीं थी, लेकिन इनके बेटे से दूर रहना बहुत मुश्किल था। सानिया ने कहा कि तमाम एहतियाती इक़दाम के बावजूद वो वायरस से मुतासिर हुई। उन्होंने तमाम अफराद से कहा कि वो मास्क पहने और मुसलसल अपने हाथ धोते रहें। उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझ में कोई बड़ी अलामत नहीं थी, लेकिन मैं अलग थलग थी और मेरे 2 साल बेटे और ख़ानदान से दूर रहना बहुत मुश्किल था। उन्होंने लिखा कि ये वायरस कोई मजाक नहीं है। मैंने तमाम एहतियाती इक़दाम किए, लेकिन इसके बावजूद मैं मुतासिर हुई। हमें अपने दोस्तों और ख़ानदानों की हिफाजत के लिए सब कुछ करना चाहिए। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए किसानों की तैयारियां। हुकूमत के साथ आज 10वें दौर की बातचीत मुकर्रर। एक ऐसे वक्त जब दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों की मजूजा ट्रैक्टर रैली पर गैर यकीनी पाई जाती है। ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज करने वाले किसानों ने कहा है कि पुरअमन मार्च के लिए इनकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर तलब किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला करना मरकज़ और पुलिस का काम है। एहतजाजी यूनियंस ने ऐलान किया कि 26 जनवरी को कौमी दारुल हुकूमत में आउटर रिंग रोड पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जिसमें हज़ारों किसान हिस्सा लेंगे। यूनियंस ने इद्आ किया कि मज़ीद किसान 4 मई को गुरु गोबिंद सिंह जयंती के बाद एहतजाजी मुकामात पर जमा होंगे। जनरल सेक्रेटरी दिव्या किसान कमेटी अमरजीत सिंह ने बताया कि हम चाहते हैं कि हुकूमत हमारी रैली को इजाज़त दे। यह हमारा मुल्क है और हमारा मुतालबात और ज़रूरियात के लिए आवाज़ उठाना हमारा दस्तूरी हक़ है। उन्होंने बताया कि हम किसानों यूनियंस के झंडों और कौमी परचम के साथ मार्च निकालेंगे। इस दौरान किसानों के एहतजाज के 55 दिन मुकम्मल हो गए। मरकज़ और एहतजाजी किसानों के दरमियान 10वें दौर की बातचीत 20 जनवरी को होने वाली है। व्हाट्सएप नई तब्दीलियां वापस ले। हुकूमत हिंद ने व्हाट्सएप से कहा है कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में की गई हालिया तब्दीलियों से दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि एक तरफा तब्दीलियां गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल हैं। व्हाट्सएप के CEO बेल कैच कॉरेट को सख्त अल्फाज मुश्तमिल एक खत लिखते हुए वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कुनिंदों का वतन है और ये इसकी खिदमत के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। व्हाट्सएप की सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी में मजूजा तब्दीलियों से शहरियों में तशवीश पाई जाती है। वजारत ने व्हाट्सएप से कहा है कि वो मजूजा तब्दीलियों को वापस ले और इसकी इंफॉर्मेशन पॉलिसी, पसंद की आज़ादी और डाटा सिक्योरिटी के अप्रोच पर नज़रसानी करे। व्हाट्सएप ने 16 जनवरी को एतराज़ात के बाद अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर अमल आवारी मुअख्खर कर दी। हुकूमत ने कहा कि हिंदुस्तान में 400 मिलियन से ज़्यादा इस्तेमाल कुनिंदे हैं और इन तब्दीलियों से मुल्क के शहरियों पर असर पड़ेगा। व्हाट्सएप ने दुनिया भर में अपने 2 अरब इस्तेमाल कुनिंदों को इस माह के अवाइल में कहा था कि वो अगर मकबूल मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल बरकरार रखना चाहते हैं तो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी के अपडेट को कबूल करें। इन नई शराइत से टेक्नोलॉजी माहिरीन, प्राइवेसी के नंबरदारों और इस्तेमाल कुनिंदों में तशवीश पैदा हो गई थी और कई इस्तेमाल कुनिंदे हरीफ खिदमत मसलन सिग्नल को इख्तियार करने लगे थे। बाइडन की आज हलफबरदारी, ट्रंप दौर का खात्मा। हॉलीवुड स्टार्स तकरीब में परफॉर्म करेंगे। वाशिंगटन में 21,000 नेशनल गार्ड सिपाही तैनात। जो बाइडन 4 मई को अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से हलफ लेंगे, जबकि हिंदुस्तानी नौजवान कमला हैरिस मुल्क की 49वीं नायब सदर बनेगी। कमला हैरिस अमेरिका की पहली खातून नायब सदर होंगी। इस हलफबरदारी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का 4 साला मुतनाज़ा दौर ख़त्म हो जाएगा। हलफबरदारी से कबल बेनज़ीर सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल बिल पर इस वक्त हल्ला बोला था जब अमेरिकी कांग्रेस में बाइडन और हैरिस के इंतखाब की तौसीक़ का अमल जारी था। इस गड़बड़ के दौरान 5 अफराद हलाक हुए थे। ऐसी इंटेलिजेंस इत्तलात है कि वाशिंगटन और 50 रियासती दारुल हुकूमतों में ट्रंप के मुस्लह हामी मुजाहरा करेंगे। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक हलफबरदारी की तकरीब 20 जनवरी को रात 10 बजे शुरू होगी। अमेरिकी की कौमी तराने के साथ तकरीब का आगाज़ होगा। सबसे पहले नई खातून ओजल बाइडन खिताब करेंगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सोनिया सोटोमेयर कमला हैरिस को हलफ दिलाएंगी। इसके बाद चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स से जोडाइन हलफ लेंगे। हॉलीवुड के कई स्टार्स बशुमूल लेडी गागा और जेनिफर लोपेज इफ्तिताई तकरीब में परफॉर्म करेंगे। हलफ बर्दारी के मुकाम पर 2 लाख से ज़ायद अमेरिकी परचम नस्ब किए गए हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से रोयत के बरखिलाफ एक
रिवायत के बरखिलाफ एक महदूद तकरीब होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। इस तरह यह पहला मौका होगा जब सबकदोश होने वाले सदर नए सदर की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। ट्रंप ने 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात के नताज को कबूल करने से इनकार कर दिया था और धांधलियों का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने अपने इल्ज़ाम की तायद में कोई सबूत पेश नहीं किया। ट्रंप ने कई अदालतों में इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया, लेकिन इनकी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। ट्रंप के नायब माइक पेंस साबिक अमेरिकी सदर ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश के साथ हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। हलफ बर्दारी के मौके पर वाशिंगटन में 21,000 नेशनल गार्ड सिपाहियों को तैनात किया जाएगा।